गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि पहले इन्होंने इंटीरियर डिजाइनर तरुण पवार को यह कहकर प्रलोभन किया कि उनके घर में इंटीरियर का काम होना है, जिसके बाद तरुण पवार इंटीरियर का काम देखने के लिए उनके घर पर पहुंच गया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस बारे में हत्यारे घात लगाए बैठे हैं। तरुण पवार के सिर पर डंडा मारा, जिसके बाद उसका सर फट गया। फिर उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर नहर में फावड़े से 5 टुकड़े काटकर गिरा दिया। पुलिस स्टेशन में बरामद कर लिया है। 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। आरोपियों ने बताया कि तरुण पवार की किसी महिला से नजदीकियां बढ़ रही थी। इसी से नाराज होकर हमने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। कुल मिलाकर इस हत्याकांड में 9 लोग शामिल हैं, जिनमें से पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया है। ये थाना नंदग्राम के में एक अभियोग दर्ज किया गया एक तरुण पवार नामक युवक की, जो 16 अगस्त से गायब हो गया था। अभी बाद में पता लगा कि इसको कुछ लोगों ने हत्या कर दी इसकी, गायब करके। उनमें से 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी है कि एक महिला को लेकर कुछ विवाद था इनका, और आपस में फिर इन्होंने इसको एक योजना के तहत इसको रास्ते से हटाने का एक प्लान बनाया। इस घटनाक्रम में कुल अभी तक 9 लोग प्रकाश में आए हैं, जिसमें 3 की गिरफ्तारी हुई है। जहां पे इन्होंने मारकर डेड बॉडी के टुकड़े करके फेंका था नहर में, उसमें से बॉडी का एक पार्ट बरामद हुआ है, जिसकी डीएनए जांच कराई जा रही है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और भी जो इसमें अभियुक्त संलिप्त है, सबके गिरफ्तारी के तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। पूरी कड़ी विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है। कुल मिला के 7 को हटाने के उद्देश्य से उसके बॉडी को नहर में फेंका गया है, और उसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। कुछ पार्ट उसके बरामद भी हुए, जिसको हम उससे जोड़ते हुए उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं और डीएनए टेस्ट करा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का हत्याकांड का मोटिव आप देखेंगे तो एक महिला है जो ऑलरेडी शादीशुदा है, अपने पति से अलग रहती है, उसका पति से विवाद है। उससे कई पुरुषों के संपर्क है, जिसमें से जो अभियुक्त इसमें अक्षय और पवन है, उनके भी संपर्क थे। तरुण की कुछ उससे बातचीत होती थी। इसी को लेकर तरुण को रास्ते से हटाने के इरादे से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। किस तरीके से इसको भगाया गया, जो मृतक है और जो हत्या में हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, वो किस तरीके के हथियार है? जो जिस तरह से इसको मारा गया है, पहले इसको बुलाया गया है फोन करके, और एक कमरे में फिर इसके साथ मारपीट की गई है। मारपीट के दौरान ही इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके जो मृत शरीर होता है उसके टुकड़े करके इन्होंने नहर में फेंका, ताकि वो पुलिस को ना मिले, एविडेंस ना मिले और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो पाए। सर, टुकड़े करने में सर किस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया गया? एक फावड़ा था, फावड़ा भी हमने बरामद किया है। उससे जो है बनाया गया था पहले मृतक जहाँ मारा गया, वो स्थान कहाँ पर? वो स्थान वहीं पे बहुत दूर नहीं है, राजनगर एक्सटेंशन के पास ही मोर्टा है। मोर्टा गांव में ही एक घर है, जहाँ पे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। किसने लिया था यहाँ पे घर? एक दिव्यांशु इसमें एक मुलजिम है, जो रहने वाला वहाँ का है, बीबी नगर का, बट यही वो किराए पे लेकर रहता था। उसका रोल यही रहा कि वो उसके ज्यादा नजदीक थी, जो इसमें अक्षय के ज्यादा नजदीक थी, और अक्षय ने जब कहा कि उसको ऐसा करना है तो उसमें शामिल हो गई, और एक प्लान के तहत उन्होंने हत्याकांड का अंजाम दिया। अक्षय, पवन, वंश, ये सब मिलकर एक योजना बनाकर, और इसमें दिव्यांशु ने बुलाया उसको, ये इस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए काफी इन्होंने तैयारी किया है। इसमें बड़े मुश्किल से हम इनके पास पहुंच पाए हैं। पूरी तैयारी के साथ, पूरे खंडन के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। वो सीसीटीवी जो हमें मिला था, उसमें दोनों अभियुक्त की पहचान हो गई है। उसमें एक दिव्यांशु का दोस्त था अंकित, और एक जो है उसमें अंकुर था। इन दोनों की पहचान हो गई है। उनको हम प्रकाश में लाए, उनकी गिरफ्तारी प्रयास की जा रहा है।